ज़्यादा छोटे बच्चों से आहार लेने के लिए मना किया जाता है, उनके शरीर आदि को देखते हुए उनको, और देने आदि के उनको भी समझ होना चाहिए पहले। तो जानुवद ऐसे घुटने आदि के नीचे से, घुटने के आधे नीचे जितने भी हैं हाथों के स्पर्श करना आहार के समय, ये मुनि महाराजों के हैं, ये लक छुल्लक के आरिकाओं के नहीं बनाना ये। नहीं तो वो तो आहार करते समय उनके बैठ के आहार करते हैं, तो उनका तो हो सकता है, लेकिन ये अंतराय किसके हैं? मुनि महाराज के, है ना। ये मुनि महाराज के हैं, क्योंकि खड़े हो करके जब वो आहार करते हैं तो उनको जंघा स्पर्श आदि करना लिए निषेध किया है। अब जानो परि व्यतिक्रमा, घुटने से ऊपर के स्थान को उल्लंघन करके जाना। एक और बहुत अच्छा कि कई बार रास्ते में हैं, अब महाराज वहाँ पर तो बहुत यानी ऊंचा है, कितना ऊंचा है? बहुत ज़्यादा ऊंचा है, और चढ़ना यानी अपनी सिद्धि उतनी हो कि जितने हम आराम से चढ़ सकें, और ज़्यादा ऊंची है। अब जैसे हाथ पकड़ के चढ़ना पड़े किसी प्रकार से ऐसा, तो वहाँ से जानू यानी अपने घुटने से जितना घुटना है, इससे ऊंचे के अगर कोई ऊंचा है तो अगर ऐसा आ जाए, अब आहार कोई चारा ना हो, तो भाई अब अंतराय करना पड़ेगा। घरों में कभी कभार सिद्धियाँ ऐसी हो जाती हैं, प्रवेश आदि करना पड़ता है, तो उसके चढ़ाव आदि जो हैं ऐसे छोटे छोटे हैं। कभी कभार सिद्धियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, पुराने मकान होते हैं, इस प्रकार उनको लांघना आदि नहीं। तो उस समय, और जैसे और एक और आता है कि पहले क्या होता था कि जंगल से आते थे तो चट्टान वगैरह हैं बड़ी बड़ी, या फिर जो बाड़ी वगैरह लगाते ना, तो बीच में एक लकड़ी लगा देते हैं, अपने हाथ से खोल नहीं सकते वो कि मुझे जाना है। उस समय आहारचर्या के समय अगर बंद है और कोई खोलने वाला नहीं है और रास्ता वही है, रास्ता वही है, तो लांग करके तो नहीं जाएंगे। क्यों? अगर इतना है कि घुटने तक का है, उतना तो ऊपर करके वो लांग करके चला जा सकते हैं, उससे ऊपर का है तो वो लांग करके नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पे लगा जानो परि व्यतिक्रम, यानी घुटने के ऊपर का उल्लंघन करना, इससे ज़्यादा बड़े का उल्लंघन करके आगे जाना। अब नाभ्यो निर्गमनम, नाभि के नीचे मस्तक करके आहार के लिए जाना, यानी इतने झुक गए कि अपना सिर कहाँ तक पहुँच गया? नाभि तक पहुँच गया। इतने झुक कर के भी आहार नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल सी बन गया है ऐसे घूम करके, तो झुकना भी नहीं, इतना भी नहीं झुकना। अब कई लोग आकर के कहेंगे महाराज किसी की कमर टेढ़ी हो गई, कोई महाराज की, अब वो आहार लेंगे बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में अगर किसी की कमर झुक गई तो उनका तो इतना कितना भी झुक जाए, पर अपना ये सिर नाभि के नीचे तक नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, कभी से झुक जाते हैं, तो वो भी एक अंतराय माना गया है। प्रत्याख्यान सेवन, जो त्यागी हुई वस्तु है, जिसका त्याग किया था और आपको पता नहीं चला, सामने वाले ने दे दी और आपके खाने में आ गया। देखो हाथ तक आ जाए तो फिर भी ठीक है, उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन सेवन करने में आता है तो अंतराय ही करना पड़ता है। मीठे का त्याग है, आपको पता नहीं था, कई बार अंतराय हुए, शक्कर आदि मिली हुई है, तो उसके कारण से बैठ जाते हैं। आचार्य को तो कई बार ऐसा हुआ, कई बार उन्होंने इसके अंतराय ऐसे किए, भूल जाते हैं। दो महाराजों के आहार हो रहे हैं, आचार्य का मीठे का त्याग था,
अब ध्यान नहीं रखा, उसमें भी शक्कर मिली हुई थी, अब वो चल गया। जैसे ही उन्हें लिया, मीठा लगा, वो छोड़ करके बैठ जाते हैं। तो ये इसको प्रत्याख्यान, क्योंकि जिसका त्याग किया है वो आ गया, तो प्रत्याख्यान सेवन है ना। अब जंतुवध नाम का अंतराय होता है। जैसे कि आहार के समय पर महाराज आहार कर रहे हैं, आप आहार दे रहे हो, हैं? आहार देते समय छोटे छोटे जीव, चींटी है, चीते हैं, या कोई कीड़े वगैरह हैं, इल्ली वगैरह है, वो आए और आपने उसको पैर से क्या कर दिया, दबा दिया। इसलिए देते समय बहुत क्या रखना चाहिए, नीचे देख करके रखना चाहिए। कोई जीव चल रहा है, अगर आपका पैर पड़ करके वो मर जाए तो अंतराय है। दूसरा एक और बताया कि आहार कर रहे हैं, एक बिल्ली आई, उसी समय एक चूहा वहां से निकला, बिल्ली ने उसको झपटा। चिड़िया बैठी थी, बिल्ली आई, उसने चिड़िया को, और उसी समय महाराज की दृष्टि उस पर पड़ गई, तो भी अंतराय। किसी जीव का वध कर होते हुए देख लेना, जंतु वध, या तो अपने द्वारा हो जाए या कोई दूसरा करता हो। इसलिए इस प्रकार के जंतु वध आदि का भी अगर होता है, कोई जीव का वध होता है, चूहे आदि का भी वध होता है, तो भी अंतराय है। 12वां कागपिंड हरण है ना। महाराज को आहार दे रहे थे और एक कौआ आया, उसने जैसे ही आहार ग्रास था, उसमें हाथ में से उसने चोंच में दबाया और ले गया। काकपिंड हरण करके ये भी है, इस पे भी ये अंतराय। एक काकपिंड हरण करके एक दूसरी तरफ से ये होता है, कभी बार कई लोग हैं ना, आहार देते हैं और देते देते उस समय देखा नहीं, और जैसे ही महाराज के हाथ में गया और महाराज के हाथ में देखा, अरे ये तो गलती हो गई, उसमें गड़बड़ हो गया, ये तो उसमें या ना तुम्हें बाल दिख गया या कुछ दिख गया, और आपने हाथ में देने के बाद उसमें से उठा लिया, दे करके भी क्या किया, हाथ में से उठा लिया। तो ये काकपिंड हरण की कोटि में आता है। हर काक थोड़ी, हम काक नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए दृष्टांत के रूप से ये कैसा होता है। और एक आपको एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते हैं। आचार्य जी का युग अपना है, चतुर्मास हो रहा था, 93-94 की बात, 93 का, रामटेक में। रामटेक आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, है ना। तो पूरी दहलान है चारों तरफ से। अब वहाँ बंदर बहुत हैं, काले मुंह वाले। तो दहलान में सबके आहार हो रहे थे, तो उस समय मैं भी वहाँ, एक महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं भी आहार करा रहा था। तो हम बैठे हैं, और उस समय एक और बाजू में बैठा है, एलक जी महाराज थे, उनके आहार करा रहे थे, बैठ के आहार करा रहा था। तो एक बंदर आया, वो बड़ी टकटकी लगाए देख रहा है। अब वो क्या देख रहा है, अपन सोचते कि बंदर आहार देख रहा है, अब वो कुछ और देख रहा था। वो क्या देख रहा था, और देख रहा था, वो अपनी जुगाड़ में था। और हुआ ये कि हम थोड़े से भीतर, बाहर थोड़ी एक दूसरा बैठा, वो तो बैठा ही है, हम थोड़े अंदर साइड में सामान लेने गए कि मैं लेकर के आता हूँ। वो बंदर आया, थाली में जो रोटी वोटी रखी थी, उसने हाथ पे झपटा मारा, ऐसा बैठा और सीधा उठाया और चढ़ करके कूद करके ऊपर चला गया। अब हेलक जी महाराज देखे क्या किया। अब वो तो देखो, स्पर्श तो है, स्पर्श है, वो आकर के उन्हें अंतराय कर दिया, अंतराय कर दिया। तो आचार्य जी को हमने जाकर के कहा, आचार्य जी अंतराय में तो आपके हाथ में से अगर कोई उठा के ले जाए तो अंतराय करना चाहिए। हेलक जी ने तो उसमें से ले गया था, कोई बात नहीं, बोले गया तो ले जाने दे, तो दूसरी थाली ले आते। ऐसा उन्होंने कहा।
आचर्षी कहते कि नहीं, देखिए अपने यहाँ आगे आ रहा है वो कि इस प्रकार के लोग भी उस समय आहार के समय जो स्नान आदि या स्पर्श हैं छूने के योग्य नहीं, वो भी अगर चौके में आ जाते हैं तो भी अंतराय होता है। बताओ बंदर 16 में था क्या? उनका क्या है, उनकी शुद्धि क्या होती है? मलमूत्र भी विसर्जन करते रहते हैं, ऐसे तुम्हारी जैसी शुद्धि होती क्या उनकी? कभी स्नान आदि करते हैं क्या वे? तो उनने आचर्षी कहते कि नहीं, ठीक किया, क्या करें? और जब वो आचर्षी ने सबके सामने उनको बताया कि आचर्षी ऐसे ऐसा हो गया एलक जी ने, तो पहले तो सब लोग अच्छे से, आज बंदर रोटी ले गया तो बोले कि बंदर रोटी, और महाराज का आचर्षी अंतरा है, बोले कि क्या हो गया? बोले बंदर रोटी ले गया है ना। वो गिरास से बोले कहाँ से ले गया? आचर्षी पूछे कहाँ से ले गया? बोले थाली में रखी थी, आहार चर्या में करा रहे थे, उसमें की ले गया। अच्छा हाथ की तो नहीं ले गया? बोले कि हाथ की तो नहीं ले गया, लेकिन हमने अंतराय कर दिया। पर आचर्षी ने कहा हाँ ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि शुद्धि का अभाव हो जाना ये भी अंतराय की एक कोटि में आता है। तो इस प्रकार के भी अंतरायों का कब कहाँ कौन सा निमित्त बन जाए कोई भरोसा नहीं होता, ऐसा अंतराय भी हो गया। तो इसलिए काकपिंड हरण जो नाम का है, कौए के द्वारा, कोई जीव जंतु के द्वारा या किसी बंदर आदि के द्वारा आकर के हाथ से ले जाना या वहाँ से चौके आदि में हो जाना, तो इसको ग्रास पतन अंतराय है। आहार देते समय जैसे हमने हाथ किया और आप किसी के हाथ कप रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, देते समय अगर वो ग्रास उन्हें दिया और वो नीचे गिर गया और महाराज के हाथ के स्पर्श होते हुए नीचे गिरा है, कैसे करते हुए? अगर हमारे हाथ का स्पर्श होते हुए नीचे गिरा है तो नियम से, अगर हाथ खाली कुछ भी नहीं है, खाली है, अगर पहले से कुछ है तो फिर भी क्षम्य है वो, लेकिन अगर हाथ मुद्रा एकदम हाथ खाली है और देते समय वो गिर जाता है तो भी अंतराय होता है। इसलिए ग्रास भी है, कोई भी चीज़ है, अच्छे से संभाल करके और सावधानी से देना चाहिए। अंतराय की कोटि में ये भी आता है। ग्रास पतन, ग्रास की कोटि में अकेले रोटी का ही ग्रास नहीं होता, आप ये मत सोच लेना, दाल भी ग्रास की कोटि में ही आती है। तो ये भी कोई भी अपन देते हैं तो उस जो कुछ भी है वो अगर गिरता है तो वो भी ग्रास पतन की कोटि में आता है। कभी कभार एक और आता है, हम लोग ध्यान नहीं देते और लिया और जैसे दूध दे रहे हैं या रस दे रहे हैं, एकदम जाकर के झटके के साथ दे देते बहुत सारा, और वो हुआ अंजलि से बाहर निकल गया, ज़्यादा मात्रा में गिर गया, तो अब क्या करें? वो भी ऐसा होते तो ये भी ग्रास पतन की कोटि में आता है। इसको भी अंतराय का कारण बना सकते हैं, अगर कर दें तो कोई बाधा, इसलिए संभल करके देख करके सावधानी से। ऐसा है देते समय हमारी अंजलि से बाहर नहीं आए, उतना ही दो, धीरे से दो, आराम से दो, जल्दीबाजी अब जिंदा जिनकी जैसी है उसके हिसाब से देना चाहिए। तो ये भी ग्रास पतन की कोटि में है। प्राणी जंतुवत, हाथ हस्त पात्र में यदि कोई चिमटी या कोई जीव आ गया, मरा हुआ जीव आ गया, या फिर कभी कभार कई लोग चीज देते हैं, आपने देखा नहीं, खोल करके उसके अंदर चींटी या कोई कीड़ा या इल्ली वगैरह थी, जैसे ही खोला वो दिख गया तो भी अंतराय। मरा भी नहीं हो तो भी अंतराय है, जिंदा भी जीव आता है तो भी वह, क्योंकि खाने योग्य वस्तु नहीं है। महाराज हम चाहते उसको अलग कर दें, नहीं,
आपने गलती की, ये गलती का परिणाम ये है कि अंतराय तो होगा ही, चाहे वो मरा हुआ हो, प्राणी जंतुवध, हस्तपाद में यदि कोई चींटी आदि प्राणी आकर के मर जाए, आहार लेते समय मक्खी आई गिर गई, चिपक जाने के उसके पंख के कारण से वो मर गई, हाथ में आई तो अंतराय ही होगा। इस प्रकार तो ये प्राणी जंतुवध ये भी है, हस्तपात में ऐसा हो गया। मांस दर्शन, आहार के समय ऐसी जगह खड़े होना चाहिए जिससे मान लो अपन एकदम रोड पर खड़े हैं, उसी समय कोई इस प्रकार के हैं लोग आकर के व्यापार आदि करने वाले हैं और वो अगर दिख जाता है तो भी अंतराय कहा है। इसलिए एकदम खुले में भी नहीं आहार कर रहा है, कैसे खड़ा है, पूरे बाजार से सब लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई शुद्धि में है अशुद्धि में है, कैसे हैं किस रूप में है, और कोई इधर पे आया, कोई मान लो किसी उसी समय कोई मांस बेचने वाला या कोई इस प्रकार के मुर्गी आदि बांध कर के ले जा रहा हो, इस प्रकार ऐसा करता, अगर दिख जाते तो वो भी उससे दिखते समय अंतराय कहा है। तो इसलिए ऐसी जगह खड़े करना चाहिए, ऐसा हो दिखे लेकिन बाहर के अपने लोगों को दिखना चाहिए, दूसरे लोगों को दिखे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो एकदम बाजार दुकान में खड़े कर देना, रोड चल रहा है, ये भी जगह ठीक नहीं है। तो इस प्रकार मांस दर्शन मध्य है, मांस है मध्य, मरे हुए पंचेंद्रिय जीवों का भी ऐसे जीवों का दर्शन हो जाना। अच्छा 16 ना, पादांतर प्राणी निर्गमन, हम आहार कर रहे हैं, कभी कभार पुराने घरों में कई बार ऐसा होता है, एक चूहा आया हमारे पैरों के नीचे से निकल गया, वो भी अंतराय है। कोई जीव आया, चूहा नहीं है तो और भी कोई जीव है, ऐसा नहीं, चूहा तो एक सामान्य बातें हैं, है ना, छिपकली है ये भी निकल जाना है, कोई भी बिल्ली आई दौड़ते दौड़ते निकल जाना, चौके में से आर के पार इधर से उधर हो जाना, चौके में हिंसक जानवर आदि का प्रवेश हो जाना, ये आहार लेते समय पावों के बीचों से चूहा आदि में बहुत सारे सभी होते हैं। तो इस प्रकार 16वां अंतराय। 17वें नंबर का अंतराय है देवादि उपसर्ग।